वेलकम, बहुत बहुत स्वागत सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, आरपीएससी द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। ये वैसे रेगुलर इंटरवल में ये वैकेंसी आती रहती है। तो अभी जो ये प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इसका हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बड़े ही डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, थोड़ी सी और विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये देखिए, दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2 100 नंबर के हैं, 2 घंटे के हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएं तो आपको यहाँ से पता चल जाए कि मिनिमम 40% नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को, तभी आप क्वालिफाइंग होगे, मेरिट में जाओगे, ठीक है। 40% कम है तो आप मेरिट में ही नहीं जाओगे। रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 36% मिनिमम नंबर चाहिए, तभी आप जो है ना मेरिट लिस्ट में जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं कि पेपरों के बारे में, किस तरह से आपके जो है ना पेपर रहेंगे। तो जो आपका पेपर 1 है बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप देखें, स्कोप ऑफ पेपर 1 रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ से ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले तो रीजनिंग टेस्ट आपका रहेगा इन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। तो इसके अंतर्गत क्या आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला चीज़ जो ऊपर वाली है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी रीजनिंग टेस्ट वगैरह से और जनरल नॉलेज वगैरह से। इसके बाद जो बात आती है वो आती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे भी आपके ये प्रश्न पूछेंगे। मैं अगर सारा टॉपिक का नाम लूँगा तो ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि पेपर 1 में आपका ये चीज़ पूछी जाएगी पेपर 1 में, ठीक है। तो मेनली 3 टॉपिक हैं। एक रीजनिंग वगैरह जो जनरल नेचर का एक टॉपिक रहता है, सारे एग्जाम में मोस्टली आता है। और जो आपके मतलब कि जो आपने पढ़ा है, बीटेक किया है, ठीक है, आईटीसी बीएससी वगैरह कर रखी है, तो उससे जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उससे भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। और जो कठिनता का स्तर है वो आपका ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा, मतलब बीटेक के स्तर का रहेगा। तो मतलब क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आसान होंगे, आपके टफ होंगे। प्रोग्रामर की वैकेंसी है, आरपीएससी जारी कर रही है, एक अच्छी सैलरी की जॉब है आपकी, तो क्वेश्चन भी भाई टफ ही आएंगे, ठीक है। तो 10th 12th स्तर के तो नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 आप ये देखिए, ये भी आपके जो है ना सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपने बीटेक वगैरह में पढ़ा है। पेपर 2 आप यहाँ से गौर करिएगा, ठीक है। ये सब आपका जो है ना सिस्टम का ही नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, सिस्टम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एलिमेंट, टाइप ऑफ सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। मैं यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें आपकी जो है ना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वगैरह ये भी आपसे पूछे जाने वाली। ये पेपर 2 का, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, ठीक है। पेपर 2 में आप ये देख सकते हैं, ये पेपर 2 का ही पार्ट है। ये चीज़ जो है ना पेपर 2 का ही आपका पार्ट है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, आरएमआई, जावा, अल्फ़ाबेट, कई सारी जो है ना आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी पूछे जाने वाली हैं। तो ये आपके 2 हो गए, ठीक है, दोनों पेपर आपके हो गए। अब इसकी कुछ और जनरल चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपका जो इसमें है ये सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहने वाले हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन, बाकी में सब में 4-4 रहते हैं, लेकिन इसमें 5 रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके 5 ऑप्शन रहेंगे और 1 सर्किल आपका करेक्ट आंसर, कोई एक सही होगा। 5 ऑप्शन है, बाकियों में 4 रहते हैं, लेकिन आपका थोड़ा कठिनता का स्तर ज़्यादा है तो 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका जो है ना एक उसमें कोई सही होगा, आपको उसको चुनना रहेगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अगर आप गलत करते हो, ठीक है, ये देखिए 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं करना। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जिसे आप माइनस मार्किंग बोलते हो, तो माइनस मार्किंग भी यहाँ पर आपकी रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ थी एग्जाम के लिए, क्या ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ पूछी जाने वाली है, ठीक है। कितने घंटे का प्रश्न है आपका, कितने प्रश्न आएंगे और क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बता दी हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके रहेंगे, कोई एक सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रामर का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके दिमाग में, मन में कुछ आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो बेझिझक। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।